हेलो प्यारे बच्चों, रुद्राक्ष सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने इंग्लिश का टॉपिक रखूंगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के मैंने कुछ आपको कल एग्जांपल्स तो दिए थे ना। आज मैं आपको प्रीपोजिशन से कुछ ट्रिकी मेथड बताऊंगा जिसके द्वारा हम प्रीपोजिशन की कैसे भी फिल इन द ब्लैंक्स होंगी ना वो हम भर सकेंगे। इसी के साथ चलते हैं, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। आप भी अपने घर में रह के पढ़ो, स्टे सेफ, घर में रहो, सुरक्षित रहो। चलो आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन का ट्रिकी मेथड, रूल नंबर फर्स्ट। प्रीपोजिशन हैशटैग सम ट्रिकी मेथड। अब मैं सबसे पहले आपको प्रीपोजिशन की डेफिनेशन बताने वाला हूँ। अ वर्ड विच शोज रिलेशन ऑफ अ नाउन प्रोनाउन विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। प्रीपोजिशन वे वर्ड्स होते हैं जो किसी एक नाउन या प्रोनाउन से दूसरे नाउन या प्रोनाउन के बीच में क्या उत्पन्न करते हैं, रिलेशन। उनके बीच में रिलेशन पैदा करने वाले वर्ड्स को क्या कहते हैं अपन, प्रीपोजिशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। राहुल इज स्टैंडिंग खाली जगह द स्कूल गेट। राहुल इसके स्कूल गेट पर खड़ा है। तो ये देखो, द स्कूल गेट एक नाउन है। क्या ये नाउन है? और राहुल, क्या ये भी नाउन है? राहुल का स्कूल गेट के साथ संबंध एट प्रीपोजिशन ने बताया। तो अब आपको डेफिनेशन समझ आ रही होगी। आगे देखना। आई एम राइटिंग फॉर माई फ्रेंड्स। इसमें आई प्रोनाउन, माई फ्रेंड्स नाउन। तो इसमें प्रोनाउन का नाउन के साथ रिलेशन हुआ और वो रिलेशन किसने करवाया, फॉर ने। तो यहाँ पर फॉर क्या है, प्रीपोजिशन की भूमिका अदा कर रहा है। तो प्रीपोजिशन वे वर्ड्स होते हैं जो एक नाउन या प्रोनाउन से दूसरे नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशन पैदा करते हैं, उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं। अब देखो, मैं आपके लिए ट्रिक नंबर फर्स्ट लाया हूँ। फर्स्ट ट्रिक में ना आप ध्यान से देखना। क्या आपको ये दिख रहा है क्या? एक मिनट रुकना बच्चों। अब तो आपको पूरा लग रहा होगा। एक तो था डेफिनेट डे, डेफिनेट टाइम, डेफिनेट मंथ, डेफिनेट ईयर, डेफिनेट लोकेशन एंड डेफिनेट डेट। अब मैं आपके सामने सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स रखने जा रहा हूँ। माई फ्रेंड अराइव्ड खाली जगह वेडनेसडे मॉर्निंग। अब ये एक फिक्स दिन है। आगे वाला सेंटेंस ध्यान से देखना आप। माई फ्रेंड अराइव्ड खाली जगह 10 o'clock। तो ये डेफिनेट टाइम है, एक फिक्स समय है। ये फिक्स दिन था, इस दिन का नाम आया वेडनेसडे। ये फिक्स टाइम है 10 o'clock। आगे देखना। माई फ्रेंड अराइव्ड खाली जगह जुलाई। तो ये क्या है, डेफिनेट मंथ, जुलाई महीने का नाम आया। आगे देखो, दिख तो रहा है ना। माई फ्रेंड अराइव्ड खाली जगह 2019। और तो ये क्या है, ये एक डेफिनेट ईयर है। और माई फ्रेंड अराइव्ड खाली जगह बालेश्वर स्टेशन। तो ये एक बालेश्वर स्टेशन क्या है, फिक्स लोकेशन है, फिक्स जगह है। तो इस 6 रूल में आपको 6 बातें आपको सीखने को मिल रही है। और आगे देखना। माई फ्रेंड अराइव्ड खाली जगह 1 मई। तो ये क्या है, डेफिनेट डेट। इसमें देखो, एक तो डेफिनेट डे, डेफिनेट टाइम, डेफिनेट मंथ, डेफिनेट ईयर, डेफिनेट लोकेशन एंड डेफिनेट डेट। अब मैं आपके सामने सबसे पहला सेंटेंस रख रहा हूँ। जहाँ पर भी डेफिनेट डे होता है ना, वह हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का ही प्रयोग होता है। जैसे माई फ्रेंड अराइव्ड वेडनेसडे मॉर्निंग। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर दिन आया, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, प्रीपोजिशन। दिख तो रहा है ना, प्रीपोजिशन ऑन का ही प्रयोग होगा। और माई फ्रेंड, जहाँ पर डेफिनेट टाइम होता है ना, वह हमेशा प्रीपोजिशन एट का ही प्रयोग होता है। तो माई फ्रेंड अराइव्ड 10 o'clock। आगे देखो, आगे वाला सेंटेंस। जहाँ पर फिक्स मंथ होता है वहाँ पर देखो, अब इसमें कोई ज़रूरी नहीं है मंथ हो, ईयर हो, वीक हो। जिसमें किसी एक से ज़्यादा दिनों का ड्यूरेशन होता है, जैसे एक मंथ है तो ड्यूरेशन ऑफ 30 days, 30 दिनों का अंतराल होता है। और डेफिनेट ईयर, अब ईयर के अंदर भी 365 दिन होते हैं। और डेफिनेट
वीक उसके अंदर भी 7 दिन होते हैं। जहाँ पर भी आपको किसी डेज का ड्यूरेशन मिलता है वहाँ पर हमेशा प्रीपोजिशन इन का ही प्रयोग होगा। जैसे माय फ्रेंड अराइव्ड जुलाई, अब ये जुलाई एक 30 दिनों का समूह है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन कौन सा आएगा? इन आएगा। आगे देखो, माय फ्रेंड अराइव्ड 2019, अब 2019 ये भी 365 दिन का समूह है, तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग होगा? इन का ही प्रयोग होगा। और एक बात, जब किसी फिल इन द ब्लैंक्स में एग्जैक्ट लोकेशन दी हुई है, जैसे एग्जैक्ट लोकेशन एट, जैसे माय फ्रेंड अराइव्ड एट बालेसर स्टेशन, बालेसर स्टेशन एक पर्टिकुलर फिक्स जगह है, तो यहाँ पर हमेशा प्रीपोजिशन कौन सा प्रयोग करोगे आप? एट, ऑन वगैरह कुछ भी प्रयोग नहीं करोगे। और जहाँ पर हमेशा एक डेफिनेट डेट होती है, यहाँ पर डेफिनेट डे था, यहाँ क्या है? डेफिनेट डेट, तो डे और डेट दोनों में प्रयोग किसका हो रहा है? यहाँ पर भी ऑन का हो रहा है, यहाँ पर भी ऑन का इस प्रयोग हो रहा है। जैसे देखो, माय फ्रेंड अराइव्ड 1 मई, तो ये एक डेफिनेट डेट है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होगा। अब मैं आपके लिए है ना कुछ एग्जांपल्स लाया हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं। दिख तो रहे होंगे, हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं। जैसे एक यही सेंटेंस है, उसके साथ ये सारे के सारे जोड़ने। जैसे आई विल मीट यू खाली जगह ऑन 14 नवंबर। अब ये 14 नवंबर क्या है? एक दिन है भाई, डेट का टाइम है ना। और अभी मैंने आपको बताया था कि डेट के टाइम में हमेशा क्या आता है? ऑन का ही प्रयोग होता है, तो हमने ऑन का प्रयोग कर लिया। अभी मैंने कहा था आई विल मीट यू खाली जगह 2020, ये कोई न कोई ईयर है, ईयर में क्या होता है? 365 दिनों का ड्यूरेशन होता है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? इन का प्रयोग होगा। और यदि मैं यहाँ पर 2020 नहीं करके मैं आके वीक लिख दूँ तो आप इन का ही प्रयोग करोगे, क्योंकि वीक में भी 7 दिनों का समूह होता है। जैसे आई विल मीट यू खाली जगह दिसंबर, अब ये दिसंबर देखो ये भी 31 दिनों का समूह है, तो यहाँ पर भी प्रीपोजिशन इन का ही प्रयोग होगा। अब आगे देखो, अभी मैंने क्या कहा था? जहाँ एग्जैक्ट टाइम दिया होता है 10 o'clock 9 o'clock, वहाँ पर हमेशा कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है? एट का। आई विल मीट यू एट 9 o'clock। और आगे वाले देखना, आई विल मीट यू एट रुद्राक्ष स्कूल। अब मैंने अभी बालेश्वर सत्ता वाला क्या नाम बालेश्वर स्टेशन वाला आपको एग्जांपल्स दिया था ना, तो वहाँ पे बालेश्वर स्टेशन एग्जैक्ट लोकेशन थी, तो यहाँ पर भी रुद्राक्ष स्कूल एक फिक्स जगह है, फिक्स लोकेशन है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन एट का मैंने प्रयोग किया। अब आगे देखो, आई विल मीट यू, मैंने अभी आपको कहा था डे एंड डेट दोनों में किसका प्रयोग होगा? ऑन का इस प्रयोग होगा। और संडे क्या है? एक डे है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन मैंने ऑन का प्रयोग किया। क्या बच्चों यहाँ तक समझ आ रहा है? अपन आगे चलते हैं ट्रिक नंबर 2 पे। क्या ट्रिक नंबर फर्स्ट समझ में आई कि जहाँ पर डेफिनेट डे होता है वहाँ पर ऑन, जहाँ डेफिनेट टाइम होता है वहाँ एट, और जहाँ डेफिनेट मंथ होता है वहाँ इन, और जहाँ डेफिनेट ईयर मंथ या वीक कुछ भी होता है उसके लिए इन, और डेफिनेट लोकेशन में एट का प्रयोग होता है, और डेफिनेट डेट में भी ऑन का ही प्रयोग होता है। ट्रिक नंबर 2 पे आते हैं प्यारे बच्चों, आपको दिख तो रहा होगा, आई थिंक हाँ दिख रहा है। ट्रिक नंबर 2 ये कहती है शी डाइड, पहले था ना, आप खुद एग्जाम्पल्स इसको पढ़ो और दिमाग लगाओ। शी डाइड खाली जगह हार्ट अटैक ओल्ले। अब यहाँ पर आपको सी डाइड बाई भी ठीक लग रहा है, सी डाइड ऑफ नहीं ये तो लग ही नहीं रहा है, सी डाइड फ्रॉम हाँ ये भी ठीक है, और चलो ये तो हो ही नहीं सकता। अब प्यारे बच्चों जिसको अब आपको ऑफ बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यहाँ पर ऑफ तो आ ही नहीं सकता, और प्यारे बच्चों यहाँ पर ऑफ ही जाएगा। देखो डेथ होती है 2 प्रकार की, फर्स्ट होती है एक्सीडेंटली, सेकंड होती है डिजीज, किसी न किसी बीमारी से। जहाँ पर डेथ एक्सीडेंट से हो रही है वहाँ पर प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करोगे आप? इनका। और जहाँ आपकी डेथ किसी बीमारी से हो रही है तो यहाँ पर आप कौन सा प्रीपोजिशन लगाओगे? ऑफ। जैसे हर अंकल उसके चाचा डाइड खाली जगह द रोड एक्सीडेंट, उसके चाचा रोड एक्सीडेंट में मारे गए। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने क्या था, जब कोई एक्सीडेंट है कोई घटना घटित हो रही है तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? इनका, तो मैंने इनका प्रयोग किया। सेकंड वाला देखना, हर अंकल डाइड खाली जगह कैंसर, और जहाँ पर ये कैंसर कोई बीमारी है डिजीज है तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? ऑफ का, और मैंने यहाँ पर ऑफ का प्रयोग किया। अब आप बताओ आप इसमें कौन सा प्रयोग करोगे? तो सी डाइड बाई हार्ट अटैक, ये एक बीमारी है हार्ट अटैक, तो यहाँ पर ऑफ का प्रयोग होगा। और जबकि आपके हिसाब से तो ऑफ का प्रयोग आपको लग भी नहीं रहा था। आगे चलो ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 क्या है, इसमें सबसे पहले आप सॉल्व करो। ट्रिक नंबर 3 देखो, कट द एप्पल खाली जगह अ नाइफ,
अब इसमें आपको विद भी ठीक लग रहा है, फ्रॉम भी ठीक लग रहा है, बाई तो सबसे ठीक लग रहा है, और ऑफ भी ठीक लग रहा है। और यार अब क्या भरे। अब देखो प्यारे बच्चों, आपको एग्जाम में ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिले ना, बहुत ही आसान तरीका है, ध्यान से देखना। जहाँ पर कोई टूल, इंस्ट्रूमेंट, वेपन का मतलब हथियार, ऐसा इन तीनों में से कोई सा भी वर्ड हो, ये वर्ड नहीं होंगे, इनके एग्जाम्पल्स होंगे, तो उसमें हमेशा आपको विद हीज भरना है। मतलब कोई टूल, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई वेपन मत का मतलब है हथियार। जैसे आई ऑलवेज राइट्स खाली जगह अ पेंसिल, मैं हमेशा पेंसिल से लिखता हूँ। अब देखो प्यारे बच्चों, पेंसिल एक टूल है, बिल्कुल है, तो आपको यहाँ पर किसका प्रयोग करना है, विद का ही प्रयोग करना है, यूं नहीं या यहाँ पे आप फ्रॉम लगा दो, नहीं। आगे देखो, ड्रॉ अ सर्कल अ कंपास, मैं प्रकार से एक वृत्त बनाता हूँ। अब आप प्रकार इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है, बिल्कुल है, तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, फ्रॉम, विद, बाय, ऑफ, आप लगाओगे विद। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझ आ रहा है? क्यों लगाओगे? क्योंकि जहाँ पर टूल, इंस्ट्रूमेंट, वेपन्स हो तो हमेशा किसका प्रयोग होता है, विद का। आगे देखना, दिस इज द नाइफ खाली जगह विच शी वॉज मर्डर्ड, ये वो चाकू है जिससे उसकी हत्या हुई थी। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये वेपन है, हथियार है, और जहाँ पर किसी न किसी हथियार का प्रयोग होता है तो वहाँ पर किसका प्रयोग होगा, विद का प्रयोग होगा। क्या यहाँ तक किसी कोई समस्या? आई थिंक नहीं होगी। अब आप ये भरो, कट द एप्पल अ नाइफ, इंस्ट्रूमेंट है, हथियार है, तो आप यहाँ पर किसका प्रयोग करोगे, विद का प्रयोग करोगे। यहाँ तक किसी कोई समझ? आगे चलते हैं अपन ट्रिक नंबर 4 पे। अभी तक अपन को ये पता नहीं है, एक तो होता है अंडर, इसका मतलब नीचे, बिलो, ये भी तो नीचे ही होता है ना। लो अब क्या करें, अब ध्यान से समझो। जैसे बिलो उसके लिए प्रयोग होता है जो कोई लेवल, देख एक मिनट को, हाँ, बिलो उसके लिए यूज होता है जो लेवल या पोजीशन को बताते हैं, जैसे, और रैंक, लेवल को भी स्तर कहते हैं, पोजीशन को भी स्तर कहते हैं, रैंक को भी स्तर कहते हैं। अब देखो, यू नीड नॉट वरी नाउ एज द वाटर इन द रिवर, खाली जगह द डेंजर लेवल, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो पानी है वो डेंजर लेवल से नीचे है। तो यहाँ पर ये पानी का, ये बिलो पानी का स्तर बता रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई पानी 2 नंबर नीचे, पानी 3 नंबर नीचे, ये क्या बता रहा है, पानी का लेवल बता रहा है। तो लेवल के लिए आप अंडर प्रयोग नहीं करोगे, यहाँ पर क्या प्रयोग करोगे, बिलो को ही प्रयोग करोगे। अब आगे चलो, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, अब दिख रहा है, द रेट हिट द टेबल। अब देखो ये चूहा पैर टेबल के नीचे छुपा हुआ है, आपको ये चूहा दिख रहा है ना, तो ये टेबल के नीचे, यहाँ पर कोई स्तर नहीं, आपको कोई स्तर का तो सेंस नहीं लग रहा है ना, बिल्कुल नहीं लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि ये चूहा टेबल के नीचे है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, अंडर का। कैसे होगा, समझ आया? सेकंड चलो, द बुक खाली जगह द टेबल इज माइन, जो उस टेबल पर पुस्तक पड़ी है वो मेरी है। अब देखो ये है, इस पर मैं मेरी पुस्तक रखूँ, क्या टेबल के सरफेस से मेरी पुस्तक टच हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में हमेशा प्रीपोजिशन किसका प्रयोग होगा, ऑन का प्रयोग होगा। अब ऑन का प्रयोग कैसे हुआ, पर या ऊपर, समझ तो आया? अब जैसे देखो, अबो देयर इज अ फैन माई हेड, मेरे सर के ऊपर पंखा है, क्या पंखा मेरे सर के सरफेस से टच हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है, वो से अबो है। तो ऐसी सिचुएशन में किसका प्रयोग होगा, अबो का प्रयोग होगा। यहाँ पर आप ऑन माई हेड नहीं कर सकते क्योंकि पंखा आपके ऊपर टच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्या भरोगे, अबो। अब जैसे देखो, द एरोप्लेन फ्लू, खाली जगह बिल्डिंग, हवाई जहाज जो है वो बिल्डिंग्स के ऊपर से उड़ी। अब आप ये देखो, क्या हवाई जहाज ने ऊपर की छत को टच किया था? नहीं किया। क्या हवाई जहाज लटक रही थी? नहीं। ऊपर से होकर मूवमेंट कर रही थी? बिल्कुल कर रही थी। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, ओवर का प्रयोग होगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि अंडर कहाँ आएगा, बिलो कहाँ आएगा, ऑन कहाँ आएगा, अबो कहाँ आएगा और ओवर कहाँ आएगा। अब ये कहना, अबो में नहीं, ओवर में एक ट्रिकी मेथड है, जहाँ पर कोई आवरण हो रहा है, कोई किसी चीज़ को पूरा का पूरा ढक रहा है, कवर कर रहा है, तो वहाँ पर हमेशा ओवर का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा बच्चों, ओवर का। जैसे देयर इज अ रूफ, खाली जगह
आवर हेड, हमारे सिर के ऊपर छत है। तो क्या हमारे सिर के आवरण को पूरा छत ढक रही है? बिल्कुल ढक तो रही है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? ओवर का प्रयोग होगा। जैसे स्प्रेड द सीट द बेड, अब जो मेरी बेड शीट है वो मैं मेरे बेड के ऊपर फैलाऊंगा तो क्या वो मेरे बेड को ढकेगी? बिल्कुल ढकेगी। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? ओवर का। ओके प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। अरे रुको, प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब, दिख भी नहीं रहा है सब्सक्राइब दिस चैनल। खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।